नमस्कार, आप देख रहे हैं आत्मा चैनल और मैं हूं आपके साथ जसप्रीत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो हमेशा की तरह आज हमारे आत्मा चैनल में नरेंद्र हरजाई जी, डॉक्टर नरेंद्र हरजाई, जो कि हमेशा ही हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और परिवार ना टूटे इसके लिए कोई ना कोई मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं। तो आज हम आपके रूबरू बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर और फैमिली कोच डॉक्टर नरेंद्र हरजाई को पेश कर रहे हैं एक बड़े ही प्यारे से टॉपिक के साथ। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? श्री राम जी का आशीर्वाद है। सर आज हम बड़े ही एक प्यारे मुद्दे पे बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर हमको लोगों के कमेंट्स आते हैं तो वो पूछते हैं कि आप हर मुद्दे पे बातचीत करते हैं, तो ये भी फैमिली पे बेस्ड है जी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी माँ बाप के 4 बेटे हैं, सपोज करो, तो अगर एक की शादी हो गई, बहू आ गई जी, चल रहा है काम, अगर दूसरे की शादी होती है उसके बाद बेटा बेटा क्यों नहीं रहता, घर में दीवारें क्यों खड़ी हो जाती है, ऐसा क्यों? जी देखिए, ऐसे है जसप्रीत, भाई भाई कभी अलग नहीं हो सकते। अगर वो ये ठान लें कि हमने अलग नहीं होना। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम 4 भाई हैं जी। जब मैं 11 साल का था, मैं हमेशा बहुत से वीडियोस में मैंने ये बात शेयर की है कि 1976 में मैं 11 साल का था जी। तभी से हम चारों भाइयों ने ये सोचा हुआ था कि हमने अलग नहीं होना। अच्छा। 11 साल की जब मेरी एज थी। ठीक है। बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, वो करीब 16 साल के थे। मेरे से जो छोटे ब्रदर हैं वो उस वक्त 9 साल के थे ठीक और है। उनसे छोटे वाले 7 साल के। ओके। हमने ये सोचा था कि हमने अलग नहीं होना। हमने पढ़ना लिखना भी इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बचपन से हमें था कि ये पढ़ाई लिखाई ना इंसान को अपने माता पिता से, अपने भाइयों से, परिवार से अलग करती है। अच्छा, जी। ऐसा क्या? जी जी जी। इसमें क्या कि मैंने देखा कि हमारे वो ताया जी थे, आज वो 96-97 ईयर्स ओल्ड हैं, तो वो कुरुक्षेत्र में, आज 60 साल का हूँ मैं, तो मैंने उनको 60 साल में कुरुक्षेत्र में ही देखा है। अच्छा जी। और मेरे एक चाचा जी थे, वो अंबाला, कभी कैथल, कभी चंडीगढ़, कभी लुधियाना, कभी कहाँ पोस्टिंग होती थी। तो हम सोचते थे कि हमने ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना, क्योंकि ज़िंदगी में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं पहले भी बोलता हूँ, लेकिन एजुकेशन भाई भाई से अलग कर दे, ये नरेंद्र हरजाई को गवारा नहीं है जी। पढ़ाई लिखाई माता पिता से अलग कर दे, ये मुझे गवारा नहीं है जी। तो एक मेरा गॉड गिफ्ट है, बचपन से ही है, कि मैंने अपने भाइयों को जो कहा उन्होंने माना। मैंने कहा दिन तो उन्होंने कहा दिन, मैंने कहा रात तो उन्होंने कहा रात। ये मेरे से ज्यादा मेरे तीनों ब्रदर्स की ये ग्रेटनेस है। मैं इतना समझदार नहीं हूँ, इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरे भाई मुझे दुनिया का सबसे ये समझते हैं कि नरेंद्र हरजाई जी हमारे जो भाई हैं वो सबसे इंटेलिजेंट है, हालांकि मैं इतना नहीं हूँ जी। ये उनका बड़प्पन है। लेकिन भाई भाई से अलग क्यों होता है? भाई के अंदर हीन भावना, द्वेष भावना कैसे आती है, उसका एक कारण है। ये सुनना, अक्सर लोग ये कहते हैं, हमारे दादाजी, दादी जी, माता जी, पिताजी, वो ये कहते थे कि बेटा जब शादी होती है ना, भाई भाई तो सब इकट्ठे रह सकते हैं, जब बहुएं घर में आती हैं तो वो इकट्ठा नहीं रहने देती। अक्सर लोग कहते हैं जी। शायद जसप्रीत आप भी सहमत होंगे। बिल्कुल, सुना तो है। देखिए, मैं बचपन से और आज तक 60 साल में मैं इन बातों का खंडन करता हूँ। अच्छा। यस, मैं ये समझता हूँ कि दुनिया की, वर्ल्ड की, विश्व की, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई औरत गलत नहीं हो सकती। अच्छा। यस, औरतों को गुनाहगार माना जाता है, लेकिन वो गुनाहगार होती नहीं है। अच्छा। उसके कारण है, बिफोर मैरिज जब वो एक लड़की होती है, बिफोर मैरिज तो अपने मायके में रहती है, उनका ब्रदर और उनके फादर जी और माँ समझदार हो, वो बेटी अपने ससुराल में हमेशा खुश और सुखी रहेगी। आफ्टर मैरिज हस्बैंड, पति और ससुर अगर वो समझदार हो तो वो लड़की कभी भटक नहीं सकती, कभी गुमराह नहीं हो सकती। बिल्कुल सच है। एक्चुअली मायका और ससुराल में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ इतना फर्क होता है कि मायका छोड़ के एक लड़की को ससुराल में जाना होता है।
एटमॉस्फेयर दोनों का सेम होता है। देखिए अब समझना क्या सेम होता है। लड़की को अगर ये दिमाग से डर निकाल दे कि मैं अपने माता पिता को छोड़ के ससुराल में जा रही हूँ, ये एक डर होता है। इस डर को मैं हर देश की बेटी को, क्योंकि वो बेटी होती है ना जो शादी से पहले, मैं हर देश की बेटी को ये कहना चाहूंगा, नरेंद्र हरजाई नम्रता विनम्रता से कहते हैं कि अपने अंदर का डर निकाल दो। जो आपके मायके में माता पिता रहते हैं उसी कैटेगरी के वो ससुराल में भी सास ससुर होते हैं, ठीक है, उनका नाम सास ससुर होता है जी। अब देखिए मैंने अपने जीवन में ये सोचा कि हमने अलग नहीं होना। आज 60 साल में अलग नहीं है, सब भाई इकट्ठे हैं। भाई भाई कोई बुरा नहीं हो सकता, हस्बैंड वाइफ कोई बुरा नहीं हो सकता जी। देवरानी जेठानी कोई बुरी नहीं हो सकती, सास बहू कभी कोई गलत नहीं हो सकता। तो फिर बंटवारे क्यों होते हैं? सुन मैं बता रहा हूँ, बाप और बेटा कभी बुरे नहीं हो सकते, ठीक है, कोई बुरा नहीं हो सकता। बंटवारा कहाँ होता है या क्या परेशानी आती है, तो मैं अपने दर्शकों को एक बात कहना चाहूंगा। परेशानी आती है जब दादके और नानके, मायके और ससुराल, ये 4 कैटेगरी होती है आफ्टर मैरिज जी। लड़की के और लड़के के, दादके, नानके, मायका, ससुराल, बिल्कुल 4 होते हैं ना। लड़के का भी होता है और लड़की का भी होता है। उसके अंदर अगर आप लड़का और लड़की जो न्यूली मैरिड हैं या जिनकी एंगेजमेंट हो गई है, शादी होने वाली है, मैं आज देश की उस हर बेटी को ये कहना चाहूंगा कि आप बाहर के लोगों की बात मत सुनो। अच्छा। यस, ना मायका गलत ना ससुराल गलत, सिर्फ जो बाहर के आउटसाइडर लोग होते हैं जी, वो गलत होते हैं। अच्छा। जिसके लिए मैंने इस बात की रिसर्च की हुई है। मैंने देखा हुआ है कि वही भाई जो इतना प्यार से रहते हैं, वही माँ बाप जो अपने बच्चे से, बेटे से इतना प्यार करते हैं, वो शादी के बाद क्यों चेंज हो जाते हैं? बिल्कुल। उनके अंदर एक वहम होता है, एक शंका आ जाती है कि अब शादी होगी ना, मेरा बेटा बदल जाएगा, बहू का हो गया, अब हमारी नहीं सुनता। मैं उन माता पिता को भी कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे घर में भी 2 बहुएं हैं, 2 बेटे मैरिड हैं, अभी 3 बहुएं और आनी है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ये दिल से वहम निकाल दो आप। जो आउटसाइडर लोग हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके नजदीक के रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, ये काम खराब करते हैं। अगर इन पर लगाम लगाई जाए और हर पेरेंट्स, हर लड़का वो लड़की ये सोचे कि मेरा ससुराल से ऊपर कोई कुछ नहीं है, मेरा मायके से ऊपर कोई कुछ नहीं है, और दोनों ये ठान लें कि हमने अलग नहीं होना और हमने हस्बैंड वाइफ ने कभी झगड़ा नहीं करना। मतलब ये दोनों सोचे, हस्बैंड भी वाइफ भी दोनों सोचे, ठीक है, सारे सिस्टम ठीक हो जाएंगे, मायका भी खुशहाल होगा और ससुराल भी जी। 2 लोगों की वजह से 200 लोगों को परेशानी होती है जी, सच है। अब देखिए 200 लोग कैसे होते हैं, मायका, ससुराल, दादके, नानके और जो और भी नियर डियर होते हैं। तो आप कुल रेशो निकालेंगे तो 200 के आसपास, मतलब 2 आदमी समझदार हो जाए तो 200 आदमी सुख शांति से रह सकते हैं। जब एक साइड किसी को भड़काने वाला होता है ना, मैं तो ये कहूंगा, देखिए एक और भी साथ में एक बात कहना चाहूंगा, जो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई कराते हैं, तू मैं कराते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं, मैंने जीवन में 60 साल में, नरेंद्र हरजाई ऑन कैमरा कह रहे हैं, मैंने उनको कभी खुश और सुखी नहीं देखा। वो खुश और सुखी नहीं कर सकते। आप अगर किसी का भला नहीं कर सकते, किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी का बुरा करें। बिल्कुल। भगवान सबके कर्म देखते हैं, वो कोई भी मजहब है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब मजहब में एक ही है, भगवान सबके होते हैं। सिर्फ हमारी सोच छोटी है, हम ये सोचते हैं कि पत्नी अच्छी नहीं है। देखो पत्नी तो सबको अच्छी चाहिए, तो पति को भी अच्छा होना होगा। बिल्कुल सच है, पति सबको अच्छा चाहिए। अक्सर सुना है भी जी जी, अगर घरवाली सीता चाहिए तो पहले राम बनना पड़ेगा। पति सबको अच्छे चाहिए तो पत्नी को भी अच्छा बनना पड़ेगा। माँ बाप की आप देखिए, आज मैं जो ससुराल में जो बेटी है या हमारी बहनें हैं, मैं उनसे एक आग्रह करूंगा, जो इंसान अपने ससुराल में रहकर अपने पति का, सास का, ससुर का या जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनका अपमान करता और सुनता है, मैं देश की बेटी को विनम्रता से नरेंद्र हरजाई कहते हैं, वो पाप के भागीदार होते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, किसी भी पत्नी को अपने पति की और अपने सास ससुर की या जेठ जेठानी, देवर देवरानी जो भी होते हैं, उनका मान सम्मान करना चाहिए।
मुझे आज ये हैरानी है कि भाई भाई से अलग हो जाते हैं। दोस्त आप 10, 20, 50, 100 सारा शहर, जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस कस्बे में रहते हैं, उनको ये अपना बनाने की कोशिश करेंगे। काश नरेंद्र हरजाई कहते हैं कि आपने भाई को भगवान माना हो। सिंपल सा है। मैं आज भी किसी भी ग्रंथ पे हाथ रखने को तैयार हूं कि मैं भाई को भगवान मानता हूं। मेरे लिए वो भगवान है, ठीक है, मेरे लिए वो श्री राम से कम नहीं है। आप जब अपने भाई का विरोध करोगे तो फिर नरेंद्र हरजाई कहते हैं कि आप अपने पापों को न्योता दे रहे हो। चाहे भाई छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, गलत हो, सही हो, कुछ भी। मैं कहता हूं, अब सुनो, मेरे से एक बड़े भाई साहब हैं जो आज 65 इयर्स के हैं। मैं 60 इयर्स का हूँ। मेरे से छोटे 57, 58 के हैं और उनसे छोटे 55 के हैं। सबसे छोटे भाई साहब भी 55 इयर्स के हैं। उनकी मैरिज को करीब करीब 28 इयर्स हो गए हैं। ओके। और मेरे से जो उनसे बड़े हैं, यानी सेकंड नंबर के हैं, छोटे से शुरू कर रहा हूँ, वो 55 इयर्स के हैं, वो 57, मैं 60 साल को। उनकी मैरिज को करीब 30 इयर्स हो गए हैं। मेरी 36 इयर्स हो गए हैं। बड़े भाई साहब की 38 इयर्स हो गए हैं। अब मैं बताऊंगा कि घर में सुख शांति कैसे रखी जाती है। काश ये दुनिया समझ आए। उसी दिन से, जिस दिन मेरी बातें ये सुन लेगा समाज, सोसाइटी, उसी दिन से सुख शांति आपके घर में दस्तक देगी कि हम आ गए हैं। उनको स्वीकार करो आप। क्या है, देखिए, मैंने 38 ईयर से, ये कैमरा के सामने कह रहा हूँ, मैंने अपने बड़े भाई साहब को तो राम मानता हूँ, भगवान मानता हूँ, पिता का रूप मानता हूँ। पिता का रूप, क्योंकि बड़े भाई साहब हैं जी, बिल्कुल, चाहे मेरे से 5 साल बड़े हैं, पिता का रूप है, मेरे लिए भगवान है। भाभी माँ को मैं हमेशा माता श्री कहता हूँ या भाभी माँ कहता हूँ। अब ये बात ना बहुत सुनने की है। जो भी दर्शक सुनेंगे, इंप्लीमेंट कर लोगे तो आपका भला होगा, नहीं तो नरेंद्र जी तो ये समझाते रहेंगे जब तक मेरा जीवन है। 38 ईयर से मैं उनको भाभी माँ या माता श्री मानता हूँ। पैर छूता हूँ उनके, कम से कम दिन में 1 बार, मॉर्निंग में 2 बार, 3 बार भी हो सकता है, ठीक है। 1 बार तो पक्का है, सुबह राम राम जी करना है और उनके पैर छूने हैं। मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, किसी भी उसमें बैठा हूँ तो मैंने उनके पैर छुके, माता जी नहीं है। हालांकि मेरा एज ग्रुप उनके साथ कोई मेरे से वो ज्यादा नहीं है, 1 साल 6 महीने 8 महीने का फर्क है। अच्छा। एज में, क्योंकि वो मेरा रिश्ता भाभी माँ है, मेरी माता श्री है। आज मेरे माता जी इस दुनिया में नहीं है, मेरी भाभी माँ में मुझे अपनी माँ का अक्स नजर आता है, रूप नजर आता है। काश दुनिया ये समझ जाए। जब आप अपनी भाभी माँ को माता श्री मानेंगे तो वो भी आपको देवर नहीं मानेगी। दुनिया की कोई भी औरत की मैं बात करता हूँ, वो देवर नहीं मानेगी, वो आपको अपना या तो बेटा मानेगी या अपना छोटा भाई मानेगी, ठीक है। आसान है, दुनिया का सबसे आसान काम नरेंद्र जी कहते हैं। काश रिश्तों की भाषा, ये परिभाषा हर एक इंसान समझ जाए। तो घरों में जो दीवारें होती हैं वो विचारों की तकरार के लिए कारण होती है। दीवारें इंसान खुद नहीं बनाता, वो बनवाई जाती है। जैसे मैंने कहा कि थर्ड पर्सन, हम चारों भाइयों की खासियत है, हम कभी दुनिया में किसी की नहीं सुनते। अच्छा। किसी की नहीं सुनते। हम चारों भाइयों को पता कि हम अगर एक दूसरे को भगवान मानते हैं तो हमारे भगवान के बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं आ सकता, कोई इंसान नहीं आ सकता। अब 4 लेडीज हैं हमारी, देखी जब शादी हुई लोग समझते थे कि बड़े भाई साहब की शादी होगी तो अब ये अलग हो जाएंगे पत्नी के साथ। फिर मेरी 2 साल बाद मैरिज हुई तो अब रिश्तेदार पड़ोसी ताक में थे कि अब तो अलग हो गई होंगे, ठीक है जी। ये सुनने वाली बात, अक्सर देखने वाली बात। जी, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, जो भी है, एनवायरनमेंट जो भी आपका होता है। तीसरे ब्रदर की मैरिज हुई तो उनको लगा बस बहुत हो गया, हाँ, अब तो होगा, ठीक है जी। वो तीसरे की भी होगी, उनके भी 30 इयर्स हो गए जी। फिर 4th सुनील जी हमारे जो छोटे ब्रदर हैं, 55 इयर्स के हैं, जिनकी मैरिज को 28 इयर्स हो गए हैं, ठीक है। उनकी शादी के बाद तो लोग 6 महीने, 1 महीना, 2 महीने में इंतजार थे कि अब ये 4 जो है ना, ये पिलर अब हिलेंगे और ये बिल्डिंग अब हिलेगी, क्योंकि ये चारों की शादी हो गई है और 4 बहुएं घर में हरजाई परिवार में आ गई। हमारे माताजी पिताजी भी ये कहते थे कि बेटा अलग हो जाओ। देखिए एक बात कहना चाहूंगा, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे पता है मेरे माताजी और पिताजी ऊपर से फूल बरसा रहे होंगे कि मेरे बेटों ने हमारा नाम रोशन किया है जी। आज भी नाम हमारे माताजी पिताजी का रोशन है, बिल्कुल। हमारे दादाजी दादी जी का नाम रोशन है जी, क्योंकि हम उस बात पे अटल हैं आज भी। तो वो जो मेरे से छोटे ब्रदर हैं, 30 साल से ज्यादा मैरिज हो गए हैं, उनको मैंने हमेशा अपनी सिस्टर माना है। अच्छा। सिस्टर मीन्स सिस्टर, तो वो 30 साल से मेरी सिस्टर है। जो छोटे हैं उनको मैंने अपनी बेटी माना हुआ है।
4th नंबर की जो है 28 ईयर्स में, वो भाभी बेटी है। एक भाभी माँ, वाइफ, दुनिया की, वर्ल्ड की, विश्व की सबसे इंटेलिजेंट और सबसे खूबसूरत वो मेरी पत्नी जी है। ये देखिए, ये मैं कहता हूँ पत्नी जी का भी सौभाग्य है और ये पति जी का भी सौभाग्य है कि मैं ये शब्द मुझे भगवान ने सद्बुद्धि दी है और मैं अपनी पत्नी जी के लिए बोल रहा हूँ। और मेरे पत्नी जी भी यही कहते हैं। वो ठीक है, वो ज़्यादा नहीं बोल सकते, हर आदमी कैमरा फेस नहीं कर सकता, लेकिन वो भी यही कहते हैं कि मैं दुनिया की सबसे, कि आप मेरे पति, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो मैं उनको अपनी सिस्टर मानता हूँ, और मैं इनको एक और बात कहता हूँ, तीनों लेडीज को, भाभी माँ, भाभी सिस्टर और भाभी बेटी, मैं उनको एक बात ये बोलता हूँ कि अगर आपने मुझे भाई नहीं माना, भाभी माँ को बोलता हूँ, या बेटा नहीं माना अच्छे से, तो फिर भाभी माता श्री आप पाप के भागीदार है। सुनते रहना ये बात। अगर जो तीसरे हैं हमारे, जो सिस्टर मानता हूँ मैं, प्रेमलता जी, तो मैंने उनको ये कहा हुआ कि अगर आप मुझे भाई नहीं मानेंगे, जेठ ही मानोगे सपोज अंदर से, ऊपर से तो भाई साहब कहते हो, तो फिर आप पाप के भागीदार हो। अच्छा, यस, बोलता हूँ मैं। मतलब आप सभी को डरा देते हो? नहीं कि पाप लगेगा? ये डर, ये यस। देखिए, अब मैं आपकी बात करता हूँ, जसप्रीत और नरिंदा रही बात कर रहे हैं, ये कैमरामैन टेक्नीशियन खड़े हैं, अब लोग सुनेंगे। मैं कहता हूँ जसप्रीत, मैं हमेशा बोलता हूँ जसप्रीत अगर अच्छी है, उनके कर्म अच्छे हैं, उनकी सोच अच्छी है, तो भगवान पहले जसप्रीत का भला करना। अगर नरिंदा हरजाई अच्छे हैं तो फिर नरिंदा है। ये तो जस्टिस है, इंसाफ है। बिल्कुल। हम लोग इंसाफ कब करना सीखेंगे? जब तक आप अपनी फैमिली के अंदर इंसाफ नहीं करेंगे, भगवान जी कभी आपके साथ इंसाफ नहीं कर सकते। मैंने अपनी छोटी भाभी को बेटी माना हुआ है जी। मैं जितना अपनी बेटियों से प्यार करता हूँ, उतनी वो मेरे लिए बेटी है। अगर मैंने उनको भी कहा हुआ है कि बेटी जी, अगर आप मुझे अपना जेठ समझेंगे या मुझे समझेंगे कोई बात नहीं है, तो फिर जो आपके पापा हैं और जो नरिंदा हरजाई हैं, वो शक्ति प्रकाश सानी जी है जो उनके पापा हैं, फिर आप मेरे लिए बुरा नहीं सोच रहे, फिर आप अपने पापा के लिए बुरा सोचेंगे। दुनिया के ग्रंथ पे अगर हाथ नरिंदा हरजाई रखेंगे तो यही कहेंगे कोई फर्क नहीं है। जो अपने परिवार की सुख शांति को भंग करता है, मैं उस इंसान को, वो कितना भी पावरफुल हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, नरिंदा हरजाई की निगाह में वो आदमी कुछ नहीं है। क्योंकि परिवार से ऊपर, मैं फिर बोलता हूँ, परिवार से ऊपर, फैमिली से ऊपर दुनिया का कोई रिश्ता नहीं है जी। अगर आप परिवार के 18 लोग अपने आप को नहीं संभाल सकते, अपने परिवार की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर मैं सोचता हूँ वो दोस्त जिनको आप जानते नहीं हो, उनके लिए तो लोग कहेंगे मैं जान दे सकता हूँ, मैं अपना सब कुछ दे सकता हूँ। हरजाई जी, एक सवाल ये भी बनता है जी, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, क्योंकि अक्सर देखते हैं हम, जैसे आपने बोला कि बाहर के लोग इंटरफेयर करते हैं, ये तो हमने मान लिया, बट अगर सपोज करो कि जैसे आपने बोला 4 भाई है किसी परिवार के, चलो ले दे के जैसे मर्जी समझा बुझा के 4 परिवार इकट्ठे हैं, आगे उनके जो बच्चे होते हैं, जनरेशन गैप के कारण जो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है यहाँ, आजकल आसपास जो समाज सोसाइटी है, उस हिसाब से जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो अगर मिलजुल के ना रहे तो उनके कारण बच्चों को अलग रहना पड़े, माँ बाप को अलग होना पड़े, बच्चे कहे जी हमसे एडजस्ट नहीं होता इतने बड़े परिवार में, मेरे फ्रेंड्स आते हैं सबको जवाब देना पड़ता है, हम अलग रहते हैं। तब जी मेरे दादाजी से जो हमारा एक जनरेशन गैप की बात कर रहे हो ना, करीब करीब 45 से 50 साल का फर्क होता है जी, दादा और पोते का। बिल्कुल, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है। फादर का करीब 25 साल का होता है जी, ठीक है। अब सुनते रहना ये बात जो आपने की है। हमारे दादाजी के 2 भाई थे, वो दोनों भाई 2 दिशाओं में रहते थे। ओके, कोई बहुत प्यार नहीं था, वो ठीक है आते थे, आए एक दिन रुके, कुछ दे गए, क्योंकि बहुत गरीब थे उस वक्त हम, तो उनका कोई इशू लेस थे, वो उनका कोई बच्चा नहीं था। ओके, तो वो हस्बैंड वाइफ ही थे, तो उनका प्यार जो है हमारे दादाजी का, अपने भाई, दादाजी बड़े थे, भाई उनके छोटे थे, ठीक है, तो वो उनका प्यार नहीं रहा, वो नहीं हमने देखा। मेरे फादर साहब 3 भाई, बड़े ताया जी, फादर साहब और चाचा जी, नहीं प्यार देखा। 60 साल में एक दिन भी खाना हमने इकट्ठे अपने ताया जी के साथ या चाचा के साथ खाना नहीं खाया। अच्छा। 60 साल में। यस, दुनिया में लोग कहते हैं जनरेशन गैप होता, मैं कहता हूँ ये कौन सी ऐसी जनरेशन धरती पे उतर आई है कि जो कहते हैं जनरेशन गैप, हमारा गैप नहीं था।
अगर हमारे ताया जी या हमारे फादर साहब या हमारे चाचा जी इकट्ठे नहीं रहे, अगर हम भी ये सोचते जनरेशन गैप है, हमारे ताया जी के 4 बेटे हैं, वो चारों अलग रहते हैं, ये गिला शिकवा शिकायत नहीं है, ये सच्चाई है। वो 4 अलग रहते हैं, चारों शादीशुदा हैं, वो वेल एजुकेटेड हैं। ताया जी के 2 बेटे हैं, एक दुर्भाग्यवश आज इस दुनिया में नहीं है, तो यानी फैमिली तो 2 है ना, वो दोनों अलग हैं, एक ऊपर रहता है, एक नीचे रहता है, किचन अलग है। ऐसी और भी रिश्तेदार हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर एक डर मैं लोगों का खत्म करना चाहता हूँ, कोई जनरेशन गैप नहीं होता। आप दोस्त को अपना मानते हो, भाई को क्यों अपना नहीं मानते? नरेंद्र हजाई पूछते हैं बड़ी नम्रता विनम्रता से। दुनिया का ऐसा कोई दोस्त नहीं होता जो आपके भाई से ऊपर हो। मुझे इस धरती पर अपने 4 भाइयों के अलावा दुनिया में एक भी ऐसा दोस्त नहीं मिला जो नरेंद्र हरजाई का 1% मन को मेल्ट कर दे, किसी का मैं बन जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे तो मैं पूरे शहर का, मैं अम्बाला में रहता हूँ, मैं पूरे शहर का हूँ, सब मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे भाई से बढ़कर दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है। जो भाई से प्यार करते हैं, फिर श्री राम श्री कृष्णा उनसे प्यार करते हैं। काश ये दुनिया समझ जाए, भाई से ऊपर नहीं होता। जब भाई से प्यार होगा तो फिर आपका पति पत्नी का प्यार भी होगा। अक्सर यही भी देखते हैं ना, जब कोई वैसे तो सभी अलग अलग अपने घरों में आजकल, जैसे आपने बोला है कि न्यूक्लियर फैमिलीज काफी हैं, एक्टिव है जी, तो लोग सभी अपने अपने घर पे रहते हैं जी। पर चाहे एक दूसरे से बात करें ना करें, पुरानी पंजाबी में कहावत भी है, कहते हैं टुट्टियां बावां गल नूं आंदियां जी। अगर परिवार में कोई भी ऐसा कुछ हो जाए, मिसहैपनिंग हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो सारे भाई कई बार इकट्ठे हो जाते हैं, दुख के समय में इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए, मैं कहता हूँ कि दुख के टाइम या सुख के टाइम आप इकट्ठे होते हो, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है किसी की इंसान की जिंदगी में? ऐसा क्या हुआ होता है कि वो लाइफ टाइम के लिए इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? पड़ोसी से प्यार करते हो, रिश्तेदारों से प्यार करते हो, दूर दराज से लोगों से प्यार करते हो, अपने भाई से क्यों प्यार नहीं करते? पति पत्नी एक दूसरे से क्यों दिल से सच्चा प्यार नहीं करते? क्यों माता पिता का लोग तिरस्कार करते हैं? ऐसी पत्नी में क्या चीज होती है? 1-2 साल में 1-2 बच्चे होते हैं कि पत्नी और बच्चों के मोह में इंसान अपने माता पिता का तिरस्कार करता है। नरेंद्र हरजाई जीते जी ना तो अपने माता का तिरस्कार किया, ना पिता का, ना अपने भाइयों का। 18 परिवार के लोग हैं, सब इक्वल है, सबकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं आज एक बात और भी कहना चाहूंगा, 18 परिवार के लोगों में अगर कोई परिवार की सुख शांति भंग करता है, कोई भी हो, सपोज नरेंद्र हरजाई की वजह से होती है, तो मैं कहता हूँ भगवान श्री राम उनको ठोकर मारना और उसको ये एहसास करना कि परिवार से ऊपर कोई कुछ नहीं है। लेकिन हमारे परिवार के सब लोग अच्छे हैं जी, सब प्यार से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत बच्चों को कोई सोसाइटी का असर होता है तो फिर वो भगवान जी की कृपा रहती है, वो ठीक हो जाते हैं। मतलब समझाना दुनिया का सबसे आसान काम है। परिवार से बड़ा दुनिया का कोई सुख नहीं है। मैं ये कहता हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, परिवार से ऊपर दुनिया का कोई सुख नहीं है। परिवार से ऊपर आपको कोई दुनिया का दोस्त काम नहीं आ सकता। जहां आपकी परछाई साथ छोड़ देगी वहां आपका परिवार खड़ा है। बिल्कुल सच है। नरेंद्र जी, जैसे आपने बताया कि आप 4 भाई एक साथ एक छत के नीचे रहते हो, ठीक है। अक्सर हमने देखा है कि गिले शिकवे होते हैं घरों में। कभी ऐसा दौर आया आपके घर में कि चाहे भाभीियों की वजह से, चाहे छोटे बच्चों की आगे वाली जनरेशन की वजह से बच्चे लड़ पड़े हैं या कुछ ऐसे, तो कभी ऐसे हुआ, मनमुटाव हुआ कि एक हफ्ता ही सही, 1-2 दिन सही, कभी ऐसे हुआ हमने बात नहीं की आपस में? नहीं, ये चीज मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये होता है, ये माइनर है, ये माइनर है। ये मैं तो पॉइंट 1 समझता हूँ। मतलब बैठ के सुलझा लेते हो? लोगों को जसप्रीत पहाड़ नजर आते हैं जी, पहाड़ नजर आते हैं, मेरे लिए ये माइनर है। अच्छा, बिल्कुल माइनर, कुछ नहीं है। अगर किसी ने कहा बहुएं हैं, बेटे हैं, हम 4 ब्रदर हैं, लेडीज हैं, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं। मैंने उनको एक समझाया हुआ है कि बेटा अपने 5 बेटे और 2 बहुओं को, और एक बेटी है अनमेरिड है, अभी रिश्ते आ रहे हैं, हो सकता है 1-2-4 महीने में वो अपने घर में चली जाएगी। आज मेरी जो अनमेरिड बेटी है, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, उनको भी मैं यही समझाता हूँ कि बेटा जीवन में आपने अपने ससुराल का बन के रहना है, पति को परमेश्वर मानना है, जो आपकी सास ससुर है वो आपके असली माता पिता है। हम 25 इयर्स, आज वो अभी 23 इयर्स की है, तो 23 इयर्स या 24 इयर्स में हमारा रिश्ता यहीं तक है। बैलेंस लाइफ 75 इयर्स आपने ससुराल में गुजारनी है। पति परमेश्वर, सास माँ से ऊपर होनी चाहिए, ससुर पिता से ऊपर होना चाहिए। काश दुनिया मान ले तो धरती पर उनका स्वर्ग हो जाएगा। जिनका धरती पर स्वर्ग है उनका आसमान पे, और उनसे अवेयर रहे। मैं अपनी बहुओं को भी कहता हूँ, बेटा बाहर की ताकत कोई भी अगर आपको गुमराह कर रही है
वो तो पाप का भागीदार है, लेकिन बेटा आप भी पाप के भागीदार है। परिवार की सुख शांति भंग करने वाले को तो भगवान भी माफ नहीं करते। मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे उसमें मैं भी हूँ। जीना तो इसी का नाम है। आप जियो, आप रहेंगे तब भी लोग आपको मानेंगे, आप नहीं रहेंगे तब भी दुनिया आपको मानेगी। तो मैं कहता हूँ सबका भला, सरबत का भला। दुनिया में, विश्व में, वर्ल्ड की 840 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है, 840 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है। सब सुखी रहे, संपन्न रहे। क्या जाता है नरेंद्र जाएगा जी, देने वाले तो भगवान जी है ना जी, अल्लाह जी, वाहिगुरु जी, जीसस। मेरा क्या जाता है? अगर मैं आपको, मेरी बेटी की तरह ही है जसप्रीत, अगर मैं आपको दुआएं देता हूँ, ये टेक्नीशियन खड़े हैं, मैं इनको दुआएं देता हूँ, तो मेरा क्या जाता है? बिल्कुल, मेरे राम जी तो खुश होंगे ना कि धरती पर कोई किसी का भला करता है। सब खुश रहे, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर। बहुत बहुत प्यारे आपने सजेशन दिए हैं, बहुत प्यारा, अच्छे तरीके से मोटिवेट किया हमारे व्यूवर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद हरजाई जी, आप स्टूडियो में आए, हमेशा की तरह एक बड़े प्यारे मुद्दे पे बातचीत की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। क्योंकि परिवारों में अक्सर दरारें देखने को मिलती हैं। जब भाइयों की शादी हो जाती है तो भाई, आजकल भाई क्यों नहीं रहा, आज हमने इसी मुद्दे पे बातचीत की है। तो नरेंद्र जी ने अपने बहुत ही वैल्यूएबल जो विचार हैं वो साझा किए हैं। आप इनके विचारों से कितना तवज्जो रखते हो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना, और कौन सा टॉपिक आप देखना चाहते हैं ये भी हमें सजेस्ट करना। तो अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार सर। भाई मेरे भगवान, घर की सुख शांति रखने वाले को भगवान जी हमेशा कामयाब बनाते हैं। सभी का धन्यवाद। नमन जी।